ये तो ऐसी दिखती है, ये तो बहुत अलग तरीके से जज किया जाएगा। क्या आप प्रेग्नेंट हो? हु इज़ योर इंस्पिरेशन? बेबी का नाम क्या रखोगे आप? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी एकदम बढ़िया है। और आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये स्पेशली क्वेश्चन एंड आंसर्स है, उनके मैं आंसर्स आज आपको देने वाली हूँ। मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी डाला था कि हाँ, आपने जो भी पूछना है पूछ सकते हो, हमसे रिलेटेड, यूट्यूब फेसबुक से रिलेटेड, हमारे अकाउंट से रिलेटेड, या कुछ भी ऐसा पूछना चाहते हो। वो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे तो आज मैं उनको आंसर करने जा रही हूँ फाइनली। मैंने काफ़ी दिनों पहले बोला था कि हाँ, मैं आपको इसके आंसर्स जल्दी दूंगी, बट वो टाइम नहीं लग पा रहा था और अब आज टाइम लगा है तो सोचा कि चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम, सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम वाले क्वेश्चंस लेंगे जो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले पूछे गए हैं हमसे। तो पहला जो क्वेश्चन आया है वो है, ये कैरिकेचर किसने बनाया है? ये कैरिकेचर से इनका मतलब है, मैंने इंस्टाग्राम पे एक कैरिकेचर डाला था जिसके साथ मैंने नीचे लिखा था, ये वाला कैरिकेचर आप यहाँ देख सकते हैं, उसके साथ मैंने नीचे लिखा था कि पूछो क्या पूछना है आपको। तो ये मेरे एक फ्रेंड हैं, उनका अकाउंट पहाड़ी बड़का करके है इंस्टाग्राम पे। मैं आपको चाहे उनकी आईडी भी मेंशन कर दूंगी अगर आपको भी बनवाना है। उन्होंने मुझे ये बना के दिया था। इनफैक्ट अभी नहीं, आप लोग यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, मेरे जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर है यूट्यूब चैनल पे वो भी वही कैरिकेचर है। उसी को बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि मुझे अपनी वेबसाइट के लिए ये चाहिए हो सकता है, तो उन्होंने मुझे ये तैयार करके दिया था। सो पहाड़ी बड़का, बेबी डबिंग वाली वीडियो बहुत अच्छी होती है आपकी, और कब बनाओगे? ओके, थैंक यू सो मच। वो वीडियो कब बनाऊंगी, वो मैं कभी भी ऐसे ज़्यादा प्लान करके नहीं बनाती, कभी भी एकदम से मूड बन जाता है कि चलो आज गोलू वाली वीडियो बनाते हैं, तो फिर हम लोग उस तरह से बना देते हैं। दीदी फूड व्लॉग क्यों नहीं बनाते? क्योंकि मेरे को फूड उतना अच्छा बनाना नहीं आता है। वो तो हम ऐसे, मैं ट्रायल करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट, और जब एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ तो कोई ना कोई निकल जाता है बाय चांस बढ़िया, तो वो मुझे पसंद है। फिर मैं फूड व्लॉगिंग करने लगी तो फिर बोलेंगी पहले खुद तो सीख ले। आपने सबसे पहले कैसे शुरुआत करी और कितने सब्सक्राइबर थे, कितने साल लगे फेमस होने में? मेरे को सीरियसली नहीं पता है कि मैंने, ऑब्वियसली जब स्टार्ट किया होगा तो ज़ीरो ही होने, ज़ीरो से ज़ीरो ही होते हैं सबके सब्सक्राइबर स्टार्टिंग में। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक 2017 या 18 की बात होगी ये, तब स्टार्ट किया था यूट्यूब पे मैं। मतलब ऐसे नहीं थी कि रेगुलरली व्लॉग्स नहीं डालती यूट्यूब पे। जो व्लॉग्स मैंने डाले वो डाले थे लॉकडाउन के दौरान। तो लॉकडाउन के दौरान भी ऐसा नहीं था कि हमने कंटिन्यूस व्लॉग्स डाले, बट डाले कुछ, उसके बाद फिर से गैप, इसी तरह से चलता रहा, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, जॉब के साथ साथ फिर इतना टाइम भी नहीं लग पाता था व्लॉगिंग करने का। तो ऐसा था कि टाइम बहुत लगा है, अब आप लगा लो 2020 में था जो हमने स्टार्ट किया था, तो अभी ये 2024 चल रहा है, तो 4 साल तो ऐसे कि मतलब अभी हमने दिए ही हैं। पर द प्रॉब्लम इज़ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे कंसिस्टेंट नहीं थी। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, इनफैक्ट मैं अभी भी करती हूँ, जो भी मेरे नोन हैं और जिन्होंने नया-नया यूट्यूब चैनल चलाया है, आई ऑलवेज़ सजेस्ट कि आप लोग कंसिस्टेंट रहो। हमने जो गलती की है वो आप मत करो। हम लोग कंसिस्टेंट नहीं थे, इसीलिए आज शायद हमारा चैनल लैग बिहाइंड कर रहा है। आपने देखा होगा कि व्यूज़ उतने नहीं आ रहे, या कोई भी मतलब आप देख सकते हैं ना, एंगेजमेंट उतनी नहीं है मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि कंसिस्टेंसी की कमी है। जब स्टार्टिंग में बनाया था चैनल तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, इसलिए ये दिक्कत है। तो अगर आप बनाओगे यूट्यूब चैनल, कंसिस्टेंट ज़रूर रहना, मतलब कि रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करते रहना। ओके, तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि ये नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा। व्हेन आर यू प्लानिंग योर बेबी? बेबी का प्लान अभी कर लेंगे जब लग जाएगा, आपको पता है यार, हमने खुद नहीं सोचा अभी व्हेन आर वी प्लानिंग अ बेबी। आपका स्किन केयर रूटीन? मेरा कोई ऐसा खास स्किन केयर रूटीन नहीं है, बस मैं मुंह धो लूँ सुबह एक बार, वो बतेरा होता है। बट मैंने बीच में ट्राई किया था कि मैं शाम को भी फेस वॉश करके बढ़िया अपना आई का जो अंडर आई सीरम है वो लगाऊं, बिकॉज मुझे डार्क सर्कल्स है। बट प्रॉब्लम इज़ कि मैं लगा तो दूँ सीरम, उसके बाद भी मेरे को ये एडिटिंग वगैरह में मैं बैठ जाती हूँ, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। बट आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी कि भाई मैं प्रॉपर केयर करती रहूँ, बिकॉज विद टाइम क्या होता है ना, अब एज भी, अगले साल 30 की हो जाऊंगी मैं, तो 30s में आप एंटर जब करते हो, फिर उसके बाद आपकी स्किन में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। तो उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि मुझे भी स्किन केयर शुरू करनी पड़ेगी। नेम टॉप 5 पर्सन्स यू मिस द मोस्ट। ओके, मिस द मोस्ट, यहाँ की अगर मैं बात करूँ, टॉप 5, 3 मम्मी पापा और मेरा भाई। इसके अलावा मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैं उनको मिस करती हूँ, जो भी मतलब जो लेटेस्ट वाले, हम जो कॉलेज में साथ में टीचर्स थे, आपको पता
कीर्ति और मोनिका, तो हम लोग काफ़ी साथ में रहे हैं, तो उन लोगों को मैं मिस करती हूँ। मिस इसलिए क्योंकि वो मेरे से मिल नहीं पाते, हम लोग उतना मिल नहीं पाते। और पेरेंट्स को तो मैं हमेशा ही मिस करती रहूँगी, पेरेंट्स और अपने भाई को पता नहीं क्यों मिस करती हूँ, बट करती हूँ मैं, क्या करूँ। आपने व्लॉगिंग करना कब स्टार्ट की? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि व्लॉगिंग जो प्रॉपर अगर बात करूँ तो लॉकडाउन के दौरान स्टार्ट किया था। हु इज़ योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो मेरे ख्याल से मैं बोलूँगी मेरे पापा, क्योंकि मैंने उनको पापा मम्मी, बट मोस्टली मैंने अपने पापा को बहुत ऐसे देखा है ना, स्टार्टिंग से स्ट्रगल करते आए हैं, तो मेरे इंस्पिरेशन मेरे पापा है। एंड मम्मा ने उनका बहुत साथ दिया है इसमें, इसलिए मैं बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन है। यूट्यूब पे कितने व्यूज़ चाहिए होते हैं मोनेटाइज़ होने के लिए? सभी वीडियो को मिलाकर कितना होना चाहिए? ओके। तो यूट्यूब पे एक्चुअली क्या होता है कि जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हो, उसमें आपको ना 1 साल का टाइम पीरियड मिलता है, और उस 1 साल के अंदर-अंदर आपको अपना वॉच टाइम बढ़ाना होता है। एक तो वॉच टाइम और दूसरा आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने होते हैं। सब्सक्राइबर्स तो आपको 1000 ही करने हैं, वो हो जाते हैं फिर भी ईज़िली। लेकिन आपका जो वॉच टाइम है वो एक टास्क है। पहले जब हम लोग वीडियोज़ बनाते थे, उस टाइम वॉच टाइम था टोटल 4000 आवर्स, अभी वॉच टाइम उन्होंने कम कर दिया है, अभी 3000 आवर्स है। तो अभी कंपैरेटिवली थोड़ा-सा ईज़ी हो गया जब हमने बनाया था उसके कंपैरेटिवली, क्योंकि बहुत सारे लोग अब यूट्यूब पे स्विच कर चुके हैं, मतलब सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग अब यूट्यूब पे आ गए, व्लॉगिंग करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तो उन सब के लिए थोड़ा ईज़ी हो गया है। 3000 आवर्स का वॉच टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज़ आपने एक मतलब आपकी एक वीडियो आपने अपलोड की, जो 10 मिनट की वीडियो है, और 10 मिनट तक वो पूरी वीडियो 4 लोगों ने देख ली सपोज़, ठीक है? तो वो आपके 10-10 मिनट के लिए 4 लोगों ने देखी अगर, तो वो आपके हो गए 40 मिनट। तो वैसे-वैसे करके आपको 3000 घंटे पूरे करने होते हैं, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज़ हो। और इसमें भी बीच में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसका कि आपको कॉपीराइट के वो इश्यूज़ ना आ जाए। कॉपीराइट ज़्यादा वो प्रेफ़र करना कि कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक आप यूज़ करना अपने वीडियोज़ में। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मेरे अपने ऑर्चर्ड्स जो हमारे बगीचे, वो सँभालते हैं, हम लोग वही करते हैं अब। फुल टाइम मतलब मैं व्लॉगिंग करती हूँ या वीडियोज़ बनाती हूँ, कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, और वो बगीचों का देखते हैं हमारे। मैम आपका ससुराल रोडू में कहाँ है? रोडू में मेरा जो ससुराल है वो रोहल में है। चिड़गाँव से आगे जाके रोहल वाले एरिया में है। आप लोगों को पता होगा जो रोडू के ही हैं। एंड रहते हम लोग प्रॉपर रोडू गंगटोली में रहते हैं हम। नेक्स्ट इज़ लोग बॉडी शेमिंग क्यों करते हैं? क्या ज़्यादा मोटा, ज़्यादा पतला होना सिर्फ़ बीमारी है? मेरा नाम मत लेना, नाम मैं किसी का नहीं ले रही यार। बॉडी शेमिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी फ़ितरत है, वो लोगों को आदत होती है, कोई छोटा दिख रहा है तो उसको छोटा बोलेंगे, कोई मोटा दिख रहा है मोटा बोलेंगे, ज़्यादा पतला है तो उसको पतला बोलेंगे। जो भी बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको ये है कि या तो आपको ये इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, या तो ऐसे बन जाओ, काठे बोलते हैं ना जिसको, इस कान से सुन दूसरे कान से बाहर, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है तो फिर उस फ़र्क को आप एक मोटिवेशन की तरह लो, मुझे ऐसा लगता है। कोई आपको किसी चीज़ पे आपके लिए फिंगर्स पॉइंट करता है ना कि ये तो ऐसी दिखती है या जो भी है, आप उनको किसी और तरीके से प्रूव करो कि भाई मेरे देखने से जैसी मैं दिखती हूँ, मेरे जो जिस तरह का मेरा फेस है या मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी टाइप है, उसके हिसाब से आप मुझे जज नहीं कर सकते। आप ऐसी एक पोज़ीशन पे जाओ कि क्या पता वो आपके सबॉर्डिनेट्स हो, आपके अंडर काम करें, तब देना उनको डेमो। नेक्स्ट इज़ क्वालिफ़िकेशन, मैंने बीएससी नर्सिंग की है यार। आपकी न्यू वीडियो आई है, उसकी शूटिंग कहाँ हुई है? ओल्ड मनाली वाली साइड। हाँ, ओल्ड मनाली वाली साइड उसकी शूटिंग हुई है। माइक कौन-सा यूज़ करते हो आप व्लॉगिंग के लिए? हम लोग माइक ये यूज़ करते हैं बोया का। एंड ये इसमें 2 तरह के आपके रिसीवर्स आते हैं, जो कि एप्पल आईफ़ोन्स के साथ भी वो कंपैटिबल है, और दूसरा होता है जो एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए बने हैं आपके, सी टाइप वाले। आपको कभी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था? आपने कभी स्कूल में कुछ खेला है स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में मैं बताती हूँ आपको, फिज़िकल एजुकेशन मैंने लिया था सब्जेक्ट जब मैं 9th-10th के दौरान ना, तो उसमें एक स्टैंडिंग जंप बोलते हैं ना उसको, शायद हमारे स्टैंडिंग जंप बोलते थे। यहाँ से जंप मारनी, एक स्पॉट बना है जहाँ को आपको उसको क्रॉस करते थे तो आपको पूरे 5 नंबर मिलते थे। मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों को मेरी क्लास में 4-5 4-5, इकलौती मैं थी जिसको 3 ही नंबर मिलते थे। क्योंकि मेरी जंप ही नहीं मारी जाती थी, पर टाँगें छोटी-छोटी है, जितनी मर्ज़ी मेरे को 3 चांसेस दिए हैं सर ने, मुझे आज भी याद है, जो हमारे फिज़िकल एजुकेशन के सर थे, सतीश सर, उन्होंने मुझे 3 बार बोला कि आप 3 बार कर लो, तीनों बार फुदक रही हूँ ऐसे मेंढक की तरह, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं पहुँच ही नहीं पाई, नंबर मेरे 3 ही रहे। तो मतलब स्पोर्ट्स में मुझे ऐसे मज़े आते हैं खेलने में, लेकिन मैं किसी भी स्पोर्ट्स में ऐसी अच्छी नहीं हूँ, मेरे को नहीं आता है स्पोर्ट्स, ज़ीरो हूँ मैं। पापा बचपन में वॉलीबॉल भी खिलाते थे मेरे को और मेरे भाई को, बैडमिंटन सब कुछ खिलाया, साइकिलिंग वगैरह सब खिलाया है, स्केटिंग की है मैंने, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कुछ बहुत अच्छी थी स्पोर्ट्स में। डांस से फुर्सत नहीं थी मुझे।
हाउ डिड यू गेन दिस टाइप ऑफ डांस एंड रिस्पेक्ट मैम? डांस तो चलो ऐसा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि डांस कुछ लोगों के तो इनबिल्ट होता है कि आपको है पता है कि आपको डांस पसंद है। तो मैं कोई ऐसी प्रोफेशनल वो तो हूँ नहीं डांसर कि मैंने कहीं सीखा, मेरे को बहुत अच्छा डांस आता है। मेरे को आता है क्योंकि मैं करती रहती हूँ डांस और मैं कनेक्टेड हूँ डांस से। शायद मैं कल को 10 सालों के लिए अगर डांस को छोड़ दूंगी तो मैं भूल भी सकती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा डांस करते थे और अभी मम्मा बोलते हैं मेरे को आता ही नहीं अब, क्योंकि वो डांस ही नहीं करते हैं। तो दूसरी चीज़ अबाउट रिस्पेक्ट अगर मैं बात करूँ, रिस्पेक्ट बाद में मिली है, पहले बहुत हेट मिला है लोगों से। तो वो रिस्पेक्ट के लिए आपको थोड़ा ऐसे बनना पड़ता है, जैसे मैंने अभी बोला कि ऐसे बन काठे बनना पड़ेगा, आपको डाढ़े बनना पड़ेगा। लोग जो मर्जी बोले, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है लाइफ में। लोग आपके ऊपर बहुत तरह की एलिगेशंस लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपके लिमिट्स क्या है और आपने कैसे बिहेव करना है। तो रिस्पेक्ट शायद वहीं से आती है। आपके भाई की शादी कब है? बस लड़की ढूंढ रहे हैं उसके लिए, जैसे लड़की मिल जाएगी उसकी शादी है तुरंत। बेबी का नाम क्या रखोगे आप? ये बताओ भाई, बेबी का कोई प्लान है नहीं हमारा, बेबी का नाम रखे हम। बेबी का नाम तब रखेंगे जब पता चलेगा कि बेबी हो गया है, लड़का है लड़की है, उसके हिसाब से रखेंगे। हमने अभी से कुछ नहीं सोचा है, हमने अभी बेबी के बारे में ही कुछ नहीं सोचा है। क्या आप प्रेग्नेंट हो? हे प्रभु, नहीं हूँ प्रेग्नेंट मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ एक्चुअली। मेरा ना पेट ही मोटा हो गया, मैं मोटी हो गई हूँ, वेट गेन हो गया है, बाकी कुछ नहीं है। एक दो लोगों ने तो कमेंट भी किया था वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में, कि आपका बेबी बम्प दिख रहा है। फिर मैं सोच रही, मैं कहा भाई बेबी बम्प नहीं है, वो फैट है मेरा, फैट, मैं सच में मोटी हो गई हूँ। तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। एंड आपको कभी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं? हाँ जी। तो नेगेटिव तो बहुत सारे आते हैं, और ऐसे तो आते ही रहेंगे यार, लाइफ टाइम आते रहेंगे। जब मुझे ऐसा होता है कि मेरा मूड ऐसा हो ना, बहुत फनी सा मूड हो, तब भी मैं कभी कभी रिप्लाई कर देती हूँ। खप खप में रिप्लाई कर दूंगी। उन्होंने अगर कुछ लिखा है सामने से, इधर से दो चार और लिख देनी, और मजाक वाली लिखती हूँ। लेकिन कभी अगर कोई ऐसा लिख दे ना जो बहुत ही ऐसा हर्टफुल होता है, तो मैं सुना भी देती हूँ। मेरा सीधा सा फंडा है, मेरे से नहीं इतना कंट्रोल होता, मतलब मैं इतना शांत नहीं रह सकती, मेरा दिमाग खराब होता है, मैं सुना देती हूँ। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, आपको फेसबुक से अर्निंग्स आती है? हाँ जी, फेसबुक से अर्निंग आती है। इनफैक्ट ये मैं आप लोगों को, बहुत लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी चाहते हो फेसबुक पेज बनाना तो आप बना सकते हो। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप प्रोफाइल को पेज में मत कन्वर्ट करो। होता है ना, कुछ लोगों ने अपनी प्रोफाइल ही पब्लिक कर दी है, उसमें आपके पास रिस्ट्रिक्शंस होती है, आपके 5,000 से ज़्यादा सब्सक्राइब फॉलोअर्स नहीं हो पाते उसमें फेसबुक प्रोफाइल पे। तो आपको क्या करना है, एक अलग से पेज बनाना है। एंड मेटा इस टाइम पे, मेटा यानी कि फेसबुक के अंडर ही आता है, मतलब मेटा के अंडर ही आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो मेटा आजकल आपको बोनसेस देता है फेसबुक पे। अगर आप एक्टिव रहोगे तो आपको एक फ़ोटो अपलोड करने पर भी पैसे मिलते हैं, मतलब अपनी आप फ़ोटो भी डालोगे तो भी आपको पैसे मिलते हैं। तो मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग भी अर्न करना चाहते हो फेसबुक के थ्रू, तो फेसबुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको फेसबुक पे ऑडियंस बहुत जल्दी मिल जाती है। यूट्यूब पे आपको शायद ऑडियंस गेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इनकम भी आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। फेसबुक पे बहुत जल्दी हो जाएगा। एंड उस पे भी कुछ क्राइटेरिया, आई थिंक 5,000 फॉलोअर्स का क्राइटेरिया है। एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं है, आई माइट बी रॉन्ग। उसमें जो भी क्राइटेरिया रहता है ना, सामने जब आप पेज बनाओगे उसमें आपको कुछ कंडीशंस आ जाती है। अब मुझे याद नहीं किस टाइम का मोनेटाइज्ड है, लॉकडाउन के टाइम ही मोनेटाइज हो गया था ये मेरा फेसबुक का भी पेज। तो आप लोग अच्छा कमा सकते हो फेसबुक से भी, यूट्यूब से भी। एंड अगर मैं मेन बात करूँ, लोग बात करते हैं कि अर्निंग्स के बारे में, पैसा कितना कमा लेते हो और कैसे कमा लेते हो। इतना कमा लेते हैं कि जॉब करने का हम नहीं सोचते, कि ज़रूरत नहीं है जॉब करने की, उतना कमा लेते हैं। और साथ में ये है कि अच्छे लेवल पे काम करने लग जाओगे तो आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे लोग भी, लोगों को भी पता चलेगा कि अच्छा हम इनसे प्रमोशंस करवा सकते हैं, कोलैबोरेशंस हम इसके साथ कर सकते हैं। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये मत सोचना आप कि आपको जो फेसबुक से पैसा आ रहा है बस वही पैसा है। आपकी जो मेन अर्निंग होती है एज अ कंटेंट क्रिएटर, वो आपको कोलैबोरेशन से मिलती है। आप किसी ब्रांड के साथ काम करते हो, आप क्लोथिंग ब्रांड या कॉस्मेटिक ब्रांड, किसी भी ब्रांड के साथ काम करते हो, उसके साथ काम करने की आपको सबसे ज़्यादा अ, मतलब जो अर्निंग्स है वो मिलती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि बनाओ, बिंदास अकाउंट बनाओ। अगर आपको लगता है कि आप घर पर फ्री हो, तो आप फेसबुक पर कुछ अपना एक अकाउंट बना सकते हैं जिसमें आप अपनी एक पहचान बनाओ। मैं ये नहीं बोलती कि आप डेली व्लॉग्स बनाओ, वो ज़रूरी नहीं है। आप जिस चीज़ में परफेक्ट हो आप उसके बारे में बनाओ। सपोज़ समबडी इज़ गुड इन कुकिंग, किसी को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो आप अलग-अलग रेसिपीज़ अपनी फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं। मतलब, और उसके लिए कोई ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का फ़ोन चाहिए। एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसका कैमरा अच्छा चलता हो और आपके पास स्टोरेज स्पेस अच्छी हो। दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है आपको आईफ़ोन लेना है या कुछ भी ऐसा लेना है। सिंपल इक्विपमेंट्स लेके भी आप अच्छा कमा सकते हैं, और फिर कल को जब आप अच्छा कमा लेंगे तो
जो आपका मन करे वो लेना फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ओके, तो प्रोज एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूँ, प्रोज पहले मैं आपको अच्छी चीज़ें बताती हूँ। अच्छी ये है, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिल जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी ये प्रोडक्ट्स फ्री मिल जाते हैं, ज़्यादा शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड आप अच्छा कमा लेते हो, अपने खर्चे निकल जाते हैं। अगर किसी को फेम बहुत अच्छी लगती है, मतलब अच्छा लगता है कि लोग उन्हें पहचाने, तो उनको वो पहचान मिल जाती है। आपको घर बैठ के काम करना है, आपको किसी के अंडर नहीं काम करना है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। आपकी क्रिएटिविटी, अगर आप क्रिएटिव हो तो आप अपनी क्रिएटिविटी को फुल्ली अपने कंटेंट में ला सकते हो। मुझे लगता है ये इसके प्रोज है। और अगर कॉन्स की मैं बात करूँ तो इन्फ्लुएंसर को हर चीज़ पे जज किया जाएगा। आपका एक स्टेप गलत हो गया ना डांस का, उसमें आपको बहुत अलग तरीके से जज किया जाएगा। आपके मुँह से एक शब्द गलत निकल गया, उसमें आपको बहुत अलग तरीके से जज किया जाएगा। लोग आपकी जो पर्सनल, अगर मैं बात करूँ लाइफ़ के बारे में, बहुत ज़्यादा ऐसे करेंगे, जानना चाहेंगे, व्हिच इज़ फाइन। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, तो फिर कहीं न कहीं लोग तो घुसेंगे आपकी लाइफ में। एंड दूसरा है कि लोग आपको काफ़ी बार मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि आपका वे ऑफ टॉकिंग एक सर्टेन वे में होता है। अब आप मैं मेरा जो मानना है, हर जगह पे हम ऑल द टाइम सबके साथ अगर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए, तो पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड एंड वहीं से बस अगर आप वो सबके साथ फ्रेंडली नहीं हुए, तो फिर लोग आपको ये समझने लग जाते हैं कि आप में एटीट्यूड है। तो मुझे ये लगता है कि ये इसके कॉन्स है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि कंटेंट, जैसे आपको किसी के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो, तो बहुत बार वो जो वीडियो है वो आपको 10 बार शूट करनी पड़ जाती है एंड कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो वो एक तरह से डिसएडवांटेज भी नहीं है, बट है भी थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं। हाँ, एक डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कि लोग आपको एक सर्टेन वे में देखना चाहते हैं अब। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, तो लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में, जब मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू किया था, तो मैंने नाटी की वीडियोज़ से स्टार्ट किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हमेशा मैं पैदा ही धाटू के साथ हुई थी, ऐसा तो नहीं है कि मैं सूट में पैदा हुई और धाटू लगा के पैदा हुई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो मतलब वो है कि आपको कपड़े भी बहुत सोच समझ के पहनने पड़ते हैं। देखो, मैं खुद मानती हूँ कि मुझे नहीं पसंद ऐसे ज़्यादा ऐसे कपड़े पहनना, रिवीलिंग कपड़े, बट ऐसा भी नहीं मैं बोलती कि मेरे को मॉडर्नाइज़ेशन पसंद नहीं है। अब अगर मैं गोवा घूमने गई थी, तो मैं वहाँ पे सलवार सूट में नहीं घूम सकती, बिकॉज़ वो मेरी एक पर्सनल चॉइस है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए बंदे की, उसे जो पहनना है वो पहन सकता है। अब वो उसके ऊपर है कि उसको मतलब किस तरह के कपड़े पहनने हैं, वो कितने में कंफर्टेबल है। एंड वही होता है बस। अगर जब हम गोवा गए थे, गोवा में ड्रेसेस वगैरह पहनी, उस पे भी काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि कल्चर प्रमोट कर रहे। अब भाई, मैं गोवा में कल्चर प्रमोट करने गई थी, कल्चरल इवेंट चल रहा था वहाँ पे। हम तो घूमने के लिए गए थे, वी वर देयर फॉर एन्जॉयिंग, बट वही होता है कि लोग इस तरह के आपको क्वेश्चन करते हैं, आप कुछ भी करेंगे तो इन सब चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। आपको कभी किसी ने बुली किया है? मैंने ये पहले भी बोला है कि बुली किया है, जब मैं छोटी थी तो बुली किया है। इनफैक्ट अभी मेरे को याद भी है वो लड़की, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। याद है मुझे उसकी शक्ल, उसका नाम, सब कुछ याद है। ऐसा नहीं सिर्फ़ उसने बुली किया, बट उसने इतना कुछ बोला भी नहीं था, बट उसने भी एक छाप रखी हुई है ना मेरे, होता नहीं है, आपको एक स्कार दिया हुआ है जो आपको हमेशा याद रहता है। एंड सिर्फ़ तब की बात नहीं है, मैं आपको सीरियसली बताती हूँ। जैसे ना कॉम्प्लेक्शन डार्क, अभी जितना मेरा कॉम्प्लेक्शन है इससे भी ज़्यादा डार्क था। मैं पार्टिसिपेट करती थी डांस एंड ऑल में, तो सब लोग तैयार होते थे। लड़कियाँ सुंदर-सुंदर तैयार होंगी, उसके बाद उन्होंने ना मेरा मज़ाक उड़ाना, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्यूट लगते थे ना यार, वो लोग तो थे ऐसे चिट्टे-चिट्टे बच्चे, बढ़िया उनका जब मेकअप उनको लाल-लाल करते थे, वो क्यूट लगते थे, तो वहाँ पे वो लोग कहीं न कहीं मज़ाक उड़ाने लग जाते थे, जो स्टूडेंट्स थे। एंड कभी-कभी तो मैंने ये भी देखा है कि टीचर्स का भी एक अलग-सा थोड़ा-सा वैसा हो जाता था। हम सबका नहीं मैं बोलूँगी, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे थे, बट टीचर्स भी ऐसे होता था ना कि करना ही क्या है, इसके मुँह पे तो कुछ भी लगा लो, वैसी लगनी है, तो वैसा होता था उनका भी। तो वो मैं उसको ऐसे समझती हूँ कि दैट इज़ डिसरिस्पेक्टफुल फॉर एनीबॉडी। उस टाइम पे शायद उतना पता नहीं चलता था, लेकिन वो चीज़ें ना अभी अगर वापस ऐसे करें तो फिर रियलाइज़ होती है। तो मैं खुद कभी ऐसा प्रेफ़र नहीं करती कि मैं किसी को ऐसा बोलूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी इंसान को, सपोज़ कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना, कोई बहुत ज़्यादा पतला है, आप उसको अगर ऐसा बोलोगे ना कि आज आप थोड़े मोटे लग रहे हो, आप देखना उनके बिहेवियर में चेंज। आज तो आप थोड़े मोटे लग रहे हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो फिर वो चीज़ें जब नहीं होती, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी अजीब लगती है, थोड़ी-सी बुरी लगती है। तो बचपन में बुली किया, बचपन में क्या, अभी भी बोला है मैंने काफ़ी बार, ये पहले बताया है कि मेरे को तो बाज़ार में भी बोला है। कमेंट सेक्शन में आप देख लेना कभी। अगर फेस पे पिंपल्स है तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको। अगर ज़्यादा ही है तो मतलब डॉक्टर के पास जाओ एंड वाटर इनटेक बढ़ाओ अपना, सैलिसिलिक एसिड वाले वो यूज़ किया करो। फेस वॉश, बट मेरे से ज़्यादा ना आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए ये। मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे एक्ने
पिंपल्स थे, मेरे को नहीं होते इतने पिंपल्स, मेरे को होते हैं तो वो हो जाते हैं। आपको पता है पीरियड्स के दौरान, उससे पहले या उसके दौरान मेरे को हो जाते हैं, बाकी मुझे नहीं होते हैं यूजुअली पिंपल्स। हाँ, डस्ट में चली गई तब हो जाएँगे, बाकी नहीं। क्योंकि मेरी स्किन एक कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ स्किन है, ऑयली नहीं है। ऑयली रहेगी तो हाँ, एक सजेशन मैं ज़रूर दे सकती हूँ, अगर किसी को फ़ोरहेड पे पिंपल्स होते हैं ना, तो आपको ऑयलिंग करके सोना नहीं है। जब भी आप ऑयलिंग करो उसे 1 या 2 घंटे में बाल धो देना। क्योंकि ये मैंने अपनी फ्रेंड के साथ देखे हैं रिजल्ट्स ना, वो करती थी और थिक चंपी करनी, उसने वैसे सो जाना। सुबह को होते थे ऐसे दाने निकले यहाँ पे पूरे माथे में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोडू में आपकी कोई फेवरेट जगह जहाँ आपको जाना अच्छा लगता हो? जाब्बल, जहाँ पे हमारे ऑर्चर्ड्स है, वो है मेरी फेवरेट जगह। नया मेहमान कब आएगा? जब जब भगवान उसको भेजना चाहेंगे तब आएगा। सोग में कहाँ है आपका मायका? बगशाड़ में है यार, काफ़ी बार बताया है मैंने ये। रोडू में कहाँ जैसे है घर आपका? ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में पहले बता दिया है, बट जहाँ मैं रहती हूँ अभी, यहाँ गंगटोली में है हमारा घर। दी, आप और जीजू फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे? लव स्टोरी वाली वीडियो में बताया है वैसे मैंने, लेकिन अभी बता देती हूँ। हम फर्स्ट टाइम मिले थे मेरे घर के पास, मेरे को लेने आए थे गाड़ी में ये, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे। आप कितना कमाते हो यूट्यूब से? बहुत ज़्यादा नहीं कमाती, अभी बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास, आप मेरा यूट्यूब चैनल एक बार जाके देख लेना, नहीं है हमारे चैनल पे इतने व्यूज़ ही नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि मैं आपको जैसे बता रही हूँ ना कि हम लोग नहीं थे कंसिस्टेंट, बट जितने मिलते हैं यूट्यूब फेसबुक से मिला के और प्रमोशंस को मिला के, हमारे लिए बहुत अच्छे सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट है। आप कौन सी साइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? मैं बहुत सारी साइट से ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। मैंने मीशो से बहुत कुछ मंगवाया है, मैंने शॉप्सी से काफ़ी कुछ मंगवाया है, मैंने मिंत्रा से मंगवाया है, इसके अलावा लिबास से मैंने सूट्स मंगवाए हैं, कोऑर्ड सेट्स मैंने मंगवाए हैं अपटाउनी से। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब मैं जहाँ से भी ऑनलाइन जो भी चीज़ें आई होती है ना, मैं उनके लिंक्स हमेशा प्रोवाइड कर देती हूँ कि मैंने अगर ये चीज़ ऑनलाइन ली है तो कहाँ से ली है, और उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर मैं कभी भूल भी जाऊँ तो कोई ना कोई मुझे बता देता है कि हाँ इसका लिंक चाहिए, तो मैं तब दे देती हूँ। तो मैं हमेशा जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड की, उसके साथ मेंशन होता है कि यहाँ से ये आउटफिट है, या फिर अगर आपको आउटफिट का पता करना है तो आप लिंक के लिए कमेंट कर सकते हो। मैं ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन, एक तो मैं बाज़ार जाती नहीं हूँ, मेरे को इतना पसंद नहीं है बाज़ार जाना, काम होगा तभी जाऊँगी, ऐसे मुझे पसंद नहीं है, या फिर मेरे साथ बहुत सारे दोस्त होंगे और उस टाइम पे आपके शॉपिंग का टाइम नहीं रहता। तो हेलो दी, होप सो आप अच्छे हो, बहुत क्यूट हो आप दोनों, और आप बड़े अच्छे से ब्लॉगिंग करते हो। आई नो आप इस कमेंट कर रहे हो क्योंकि ये क्वेश्चन एंड आंसर नहीं है, बट मुझे बोलना था, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दी, अ, आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना अच्छा लगता है या ऑफलाइन? इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ऑनलाइन ऑफलाइन का दोनों ही ठीक है, बट मैं ज़्यादा करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, वो बिकॉज अब वही हो गया है कि अब आदत सी पड़ गई है। आपका थायराइड कैसा है अब? आई एम ऑल्सो हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट। कुछ आइडिया दो, कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं? मेरा खुद का नहीं रहता कंट्रोल में यार, बट चलो मैं फिर भी बता देती हूँ। जो मुझे पता है कि थायराइड में ना जंक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बट मैं खुद भी खाती हूँ। तो दिक्कत की बात वो है कि मेरे से खुद भी नहीं होता कंट्रोल। तो ऐसा नहीं है, मतलब मेरा भी स्टेबल रहता है, जैसे मैं मेडिसिन ले रही हूँ तो उससे ठीक रहता है। मैंने सुना है इसके लिए सनफ्लावर सीड्स भी अच्छी होती है, तो सूरजमुखी के जो बीज है ना वो अच्छे होते हैं इसके लिए, थायराइड के लिए। एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वो भी अच्छे। पता मेरे को सब कुछ है, करना कुछ नहीं है मैंने, ना खिद्दू मैं किसी काम की नहीं हूँ। आपको कभी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था? स्कूल में आपने खेला कुछ, जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल एंड अदर गेम्स? कुछ नहीं खेला मैंने यार, मेरे को कुछ नहीं आता था, बस मार्च पास्ट में होते थे चले हुए हम लोग, और कुछ नहीं आता था। मैं डांस में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी, स्पोर्ट्स में आई वाज नॉट दैट गुड। थी इतनी इतनी सी टांगे, क्या करना था मैंने? खो खो खेलने पकड़े नहीं जाने पर मेरे से कोई, तो क्या करनी फिर। आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही अब काम करना चाहते हो या साथ में किसी टेस्ट की तैयारी और स्टडी भी हो रही है? मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री, चलो बोल सकते हैं आप, म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही काम कर रही हूँ मैं साथ में, लेकिन मैं अपनी, जो मैंने आपको पता है मैंने नर्सिंग की हुई है, उसके एग्ज़ाम्स मैं अभी देने वाली हूँ। तैयारियाँ कुछ नहीं कर रही हूँ, बट मैं पेपर देने हैं, एंड इसके अलावा मैं मास्टर्स कर रही हूँ अभी साइकोलॉजी में, तो उसमें भी एडमिशन ली हुई है साथ के साथ, क्योंकि साथ साथ पढ़ाई चलती रहनी चाहिए ना, मज़ा भी आता रहेगा, नहीं तो बीच में ऐसा हो जाता है मेरे साथ ना, मेरे साथ ये जब से मैं वो डिप्रेशन वाले फेज से निकली हूँ ना, मेरे साथ ये एंग्जाइटी का बड़ा इशू हो गया है। मेरे को एंग्जाइटी हो जाती है बात बात पे, अगर मेरे को अकेले रख दिया यहाँ पे तो मेरे को एंग्जाइटी हो जाएगी,
ज़्यादा गर्मी होगी तो मुझे एंग्ज़ायटी हो जाएगी, तो ऐसी चीज़ें मेरे को हो जाती है। इसलिए मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसे सोचती हूँ कि चलो अब कितना ही फ़ोन चलाएगा इंसान, फ़ोन पे एडिटिंग-वेडिटिंग करेगा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एडमिशन ले लेती हूँ एंड मैं साइकोलॉजी में मेरा पहले से इंटरेस्ट है, तो मैं इसलिए मास्टर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में। आई हैव द सेम बैकग्राउंड एज़ योर्स, करंटली आई हैव क्विट माय नर्सिंग एंड फोकसिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल, बट इट्स नॉट गोइंग, प्लीज़ सजेस्ट सम टिप्स टू ग्रो इट। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, मैंने अभी पहले भी बोल दिया ये काफ़ी सारे लोगों को, कि अगर आपको भी अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, तो आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचो कि एक दिन में आपको सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा किसी के साथ नहीं होता, ना हमारे साथ हुआ, ना आपके साथ। बहुत ही अच्छी किस्मत है तो आपके साथ कुछ कमाल हो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको ज़रूर कहीं न कहीं ले जाएगी। कंसिस्टेंसी एंड योर हार्ड वर्क। अगर आप डेली का कुछ ना कुछ कंटेंट, कुछ इनोवेटिव लेके आ रहे हैं ना, कुछ अच्छे, सबकी तरह मत करना, मतलब सब लोग जैसे हम लोग भी कर रहे हैं डेली व्लॉगिंग, उससे कुछ हट के करो, कुछ अलग करो, तो आपको डेफ़िनेटली मिलेगा। बाकी अगर आप डेली व्लॉगिंग ही करना चाहते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, वो आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील कर पाएँगे। तो शॉर्ट्स और पोस्ट यूट्यूब चैनल पे, साथ में व्लॉग्स, मतलब लॉन्ग वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़ और फ़ोटोज़, ये कंटिन्यूअसली पोस्ट करते रहो। मैम, आप नर्सिंग फ़ील्ड में आगे क्या करना चाहते हो? मैं नर्सिंग फ़ील्ड में, मैंने बताया पहले भी कि बहुत जल्द नर्सिंग से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मैंने सोची हुई हैं, बट द ओनली थिंग इज़ कि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, चीज़ें बहुत सारी चल रही है एंड उसके चक्कर में हम थोड़े से बिज़ी हैं, तो उस वजह से नहीं हो पा रहा है, बाकी तो चला है। सेब के बगीचों की बात की थी, ऑनलाइन इस बार भी दो। जी, हम लोग ऑनलाइन इस बार भी एप्पल्स जो है वो बेच रहे हैं एंड अभी सीज़न हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें थोड़ा टाइम है, 20 कर दिन तो लग जाएँगे अभी। तो इसलिए मैंने अभी कुछ भी पोस्ट नहीं किया उसके बारे में, लेकिन हम लोग एप्पल्स भी इस बार भी सेल कर रहे हैं एंड इस बार हमने थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश की है खुद को। तो बस इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, धीरे-धीरे सीख रहे हैं, आगे जाके और करेंगे। नेक्स्ट इज़ सिड्डू बनाने थे, प्लीज़ स्टफिंग कैसे बनाऊँ? व्लॉग ज़रूर बनाना इस पर। मैंने बनाया हुआ है सिड्डू का एक व्लॉग काफ़ी पहले का, बट अगर आप बोल रहे हो मैं बनाऊँगी, अगर तब तक आपको बनाने हैं सिड्डू, तो आप ज्योतिका की मम्मी की वीडियो देख सकते हैं। बहुत पहले, आई थिंक लॉकडाउन के दौरान आंटी ने सिड्डू बनाए थे, तो उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छे से रेसिपी शेयर की है, तो आप वो चेक कर सकते हो। क्या मैं आपकी जैसी दिखती हूँ? ये तो आपको पता होगा यार। कि लाइफ का सबसे बेस्ट डे एंड सबसे बैड डे क्या था? मैं अपना वर्स्ट डे बताती हूँ। वर्स्ट डे तो, डेज़ तो बहुत सारे बुरे, अच्छे-बुरे चलते रहते हैं ना। वर्स्ट डे बताऊँ मैं तो, जब हमें पता चला था कि एक डे नहीं था एक्चुअली वर्स्ट, 2-3 तो ऐसे थे जो जिन्होंने बिल्कुल ऐसे एक बुरा ही इम्पैक्ट। एक डे था जिस दिन पापा की जब किडनीज़ जब फ़ेल हो गई थी, उसका पता चला था हमारे को। एक वो था और दूसरा था जब हमारी शॉप पे ब्लास्ट हुआ था शॉप के सामने। हमेशा सबको खुश रहना चाहिए क्योंकि लाइफ़ है बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल। हमारे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें होगी, वो जो ब्लास्ट हुआ वो भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। कोई पता नहीं है, एकदम से कहीं पे ब्लास्ट हो जाता है, उसमें भाई को चोट लग जाती है। और अगर अच्छे दिन की बात करूँ तो अच्छा दिन शायद वही है जब मेरे मम्मी-पापा घर ठीक होके आए थे। शायद वही मेरी लाइफ़ का सबसे अच्छा दिन होगा। ये इंस्टा चैट पे आपने अपना वॉलपेपर कैसे, अरे ये इंस्टाग्राम चैट, ये एक्चुअली एक चैनल बनाया हुआ है मैंने अपना, जो चैनल बन जाता है जिसपे मैं अपनी जो ऑडियंस है, जितने भी लोग उसमें जुड़ेंगे उनके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। तो ये चैनल बनाते हैं, तो हम उस चैनल में मिल के मतलब बात कर सकते हैं, मैं उनसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ और उसमें वो मेरा चैनल है, इसलिए मैं उसमें वॉलपेपर भी बदल सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। कम्युनिकेट डायरेक्टली आप लोग मेरे को ऐसे मैसेज नहीं कर सकते, बट अगर मैं कुछ क्वेश्चन है या टाइप करूँ तो वहाँ पे आप लोग रिप्लाई कर सकते हो। आप और आपके ब्रदर शादी से पहले कितना लड़ते थे? रोता कौन था? बहुत लड़ते थे हम, रोती तो मैं ही थी। मतलब रोती मैं ऐसे थी, ऐसे नहीं मुझे चोट लगती थी ज़्यादा, बट रोती थी मैं। एक बार उसने क्या किया था, मम्मा को बोल रहे थे कि शॉप से ये सामान लेके आ, तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी। और मेरा भाई बोलता जा, जा निकल, निकल। उसने मुझे धक्का मारा घर से बाहर और साथ में बोलते चल निकल जा, और उसने दरवाज़ा ऐसे बंद कर दिया। और उसने ध्यान नहीं दिया, मेरी उँगली, ये वाली उँगली मेरी ऐसे थी, दरवाज़े पे थी, और उसने दरवाज़ा बंद किया, बाहर उसमें लोहे का वो लगा और अंदर से दरवाज़ा लकड़ी का था। और ये मेरी जो उँगली ऐसी नीली पड़ी है उसके हाथ में। वैसे दुकान तो स्वानी गई, मैं ऐसे आई रोते-रोते, और मेरा भाई इतना डर गया था क्योंकि हमारे घर में क्या होता था ना, जैसे अगर आपको चोट लगेगी तो आपको मार पड़ेगी, अगर आप गिरोगे तो भी आपको ही मार पड़ेगी। तो और मेरा तो ऐसा था, मेरे भाई को चोट लग रही है, मेरा भाई गिर रहा है, तो तू कहाँ थी? मेरे घर से पढ़ते थे। तो वैसा था, मतलब उसको मार पड़ी होगी उसके बाद, जितना मुझे याद है। हम बहुत लड़े हैं, बहुत। शादी से पहले, हम शादी के बाद भी लड़ते हैं। मतलब अगर हम, बट हमारी लड़ाई कैसी होती है ना, अभी अगर हमारी लड़ाई हुई, अगर मैं और मेरा भाई है ना घर पे, ऐसी घमासान लड़ाई होगी ना हमारी, हम बात भी ना करें शायद एक-दूसरे के साथ थोड़ी देर। 5 मिनट बाद सब भूल-भुला के इकट्ठे होंगे बैठे दो। फेवरेट फेस वॉश एंड सनस्क्रीन कौन-सी है?
फेस वॉश मैं अभी तक नाओ का यूज़ कर रही हूँ, नाओ का फेस वॉश। एंड सनस्क्रीन की अगर मैं बात करूँ, पहले मैंने नाओ की यूज़ की है, अभी मैं यूज़ करती हूँ एक तो न्यूट्रोजिना, और अगर स्प्रे वाले की बात करूँ तो डॉक्टर शेट्स की ट्राई करना, वो अच्छी है। अच्छा, फेसबुक आईडी को पेज में कन्वर्ट कैसे करें? मुझे इसका आइडिया नहीं है। हमने ट्राई भी किया था, हमारे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने भी फेसबुक आईडी बनाई हुई है, उसको वो पेज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो वो हमसे नहीं हो पाई। सो मुझे कोई आइडिया नहीं है, गलत सजेशन नहीं दे सकती आपको। मेरे को क्वेश्चन एक और था, मैंने उसको ना मिस कर दिया बीच में। एंड मेरे को वो अच्छे से याद था क्योंकि मैंने उसका ना स्क्रीनशॉट लेके पहले ही रखा था। वो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था। तो आप ये जो लिंक्स डालते हो, आपने देखा होगा मैं बहुत बार आउटफिट के लिंक वगैरह डालती हूँ कि इधर से आप खरीद लेना। तो ये एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है विशलिंक। तो विशलिंक नाम की ये एप्लीकेशन है, इस पे मैंने लॉगिन किया हुआ है एज अ क्रिएटर। तो क्या होता है ना, जैसे मैं कुछ खरीदती हूँ, मैंने कुछ परचेज़ किया वहाँ से, तो परचेज़ करने के बाद अगर मुझे लगता है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी और आप भी उसमें से ले सकते हो, तो मेरे लिंक से अगर आप लोग बाय करते हैं, तो मुझे उसमें कुछ परसेंट कमीशन मिलती है। सो बीइंग अ क्रिएटर, अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप लोग भी उस ऐप को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो, उस ऐप का आपको लिंक चाहिए या कुछ भी ऐसा हो, तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं। उस ऐप के बारे में ज़्यादा पूछना हो, वो भी मैं आपको बता दूँगी। मैं उसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूँगी इफ़ यू वांट। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे सकती हूँ, एंड उसके लिए आपको मेरे को मैसेज करना होगा या कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि दी इसके बारे में हम और जानना चाहते हैं। पहले तो मैं आपको उसका लिंक भेजूँगी कि इसको डाउनलोड कर लो, एंड देन आपको बताऊँगी कि कितना फ़ायदा है इसमें, क्योंकि आप उससे भी अर्न कर सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आपका फैन बेस अच्छा बन जाए एक बार, एंड लोग आपको, क्योंकि क्या होता है ना, मैं जो आउटफिट्स लेती हूँ आपको मैं क्लियरली दिखाती हूँ कि इसका स्टफ ऐसा है, लोग मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, तभी वो उस आउटफिट को पसंद कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं। तो अभी आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम इतने ही क्वेश्चंस लेंगे। जो बाकी के क्वेश्चंस है वो हम लोग रख रहे हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड मैं बहुत जल्द एक और बार लेके आऊँगी आप लोगों के लिए क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। तो अगर आप लोगों को भी और कुछ जानना होगा, आप या तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस और पूछ लेना, या कोई भी क्वेश्चन अगर रह गया हो जिसका मैंने आंसर ना दिया हो, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया कि मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो और लेके आऊँगी, उसमें आप लोगों के आंसर्स दूँगी। अभी हम लोग इस वीडियो को एंड कर रहे हैं यहीं पर। आप सभी लोग हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अच्छी लगे तो शेयर भी करना। एंड अगर आपको लगता है कि मैं आपकी किसी और चीज़ में हेल्प कर सकती हूँ, लाइक फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल में थोड़ी बहुत भी हो पाएगा, तो मैं वो भी ज़रूर करूँगी। चलिए फिर इसी के साथ अपना क्वेश्चन आंसर व्लॉग ख़त्म करते हैं। आप सभी को ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।